गांव बीचों बीच स्थित एक छोटी सी दुकान थी जिसका नाम था सच्चाई की दुकान। ये दुकान किसी आम दुकान की तरह नहीं थी जहां लोग चीनी, चाय या मसाले खरीदने आते हों। ये दुकान अनोखी थी क्योंकि यहाँ सिर्फ ईमानदारी, सच्चाई और अच्छे कर्म बेचे जाते थे। इसे चलाने वाले थे रामदीन काका, जिनकी उम्र लगभग 60 साल की थी। उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक संतोष और शांति का भाव रहता था। रामदीन काका की दुकान में जो भी आता उसे वे एक ही सलाह देते, इंसान की नीयत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर नीयत अच्छी हो तो मेहनत और ईमानदारी से जीवन सफल हो जाता है। गांव में बहुत से लोग उनकी बातों को मजाक में लेते थे, लेकिन कुछ लोग उन्हें बहुत सम्मान भी देते थे। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम सुरेश था। वह बहुत तेज तर्रार और चालाक था। वह सोचता था कि पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। उसने देखा कि रामदीन काका की दुकान पर लोग आकर ईमानदारी और सच्चाई की बातें सुनते हैं, लेकिन वे खुद गरीब हैं। सुरेश को यह अजीब लगा। अगर ईमानदारी और सच्चाई से सब कुछ मिल सकता है तो आप इतने गरीब क्यों हैं? सुरेश ने व्यंग्य से पूछा। रामदीन काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, दौलत का हिसाब सिर्फ पैसे से नहीं होता। सच्चा सुख और शांति ही असली संपत्ति है। सुरेश को यह जवाब रास नहीं आया। उसने सोचा कि वह रामदीन काका की इस दुकान को बंद करवा देगा और अपने हिसाब से कोई बड़ा धंधा शुरू करेगा। सुरेश ने गांव के कुछ लालची लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें यह यकीन दिलाया कि अगर वे मिलकर रामदीन काका को बदनाम कर देंगे कि तो उनकी दुकान बंद हो जाए और फिर वे अपनी मर्जी से धंधा कर सकेंगे। एक दिन सुरेश ने अफवाह फैलाई कि रामदीन काका लोगों को ठगते हैं। उसने कुछ लोगों को पैसे देकर यह कहलवाया कि उन्होंने ईमानदारी खरीदी, लेकिन उनका जीवन और बिगड़ गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग रामदीन काका की दुकान पर आकर गुस्से से बोले, हमने आपकी दुकान से अच्छाई खरीदी थी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। आप हमें धोखा दे रहे हैं। रामदीन काका ने शांत भाव से जवाब दिया, बेटा, अच्छाई और सच्चाई कोई सामान नहीं जिसे खरीदते ही फायदा हो जाए। ये एक बीज है जिसे बोने और समय देने से फल मिलता है। लेकिन भीड़ में मौजूद कुछ लोग सुरेश के बहकावे में आ चुके थे। उन्होंने गुस्से में दुकान का सामान फेंक दिया और रामदीन काका को वहां से जाने को कहा। रामदीन काका ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उनकी कई बातें लोगों के मन में घर कर गई। धीरे धीरे गांव में बेईमानी और लालच बढ़ने लगा। सुरेश ने अपनी दुकान खोली, लेकिन वहां चीजें महंगी और घटिया थीं। लोग समझ चुके थे कि उन्होंने रामदीन काका के साथ अन्याय किया है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। जिन लोगों ने रामदीन काका की दुकान से ईमानदारी खरीदी थी, वे अब मेहनत और सच्चाई से काम कर रहे थे, इसलिए वे इस संकट का सामना कर सके। लेकिन जो लोग लालच और बेईमानी के रास्ते पर चल पड़े थे, वे परेशान थे। फिर गांव वालों को एहसास हुआ कि रामदीन काका सही कहते थे। वे उन्हें वापस लाने के लिए निकले। रामदीन काका गांव लौटे, लेकिन अब की बार गांव वालों ने उनकी बातें दिल से सुनी। उन्होंने समझ लिया कि नियत ही इंसान की असली पहचान होती है। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। रामदीन काका ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, नियत बदल जाए तो इंसान बदल सकता है। गांव में फिर से ईमानदारी और सच्चाई का माहौल बन गया। रामदीन काका की दुकान फिर से खुली और अब वह सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक सीख बन चुकी थी। अच्छी नियत से किया गया हर काम एक दिन जरूर फल देता है।